Again, I am Uday sir before you, and now I am going to tell you about another step of conquering another Indian territory by the British, and it was the Marathas. In my previous videos, I have told you about the Battle of Buxar, Battle of Palashi, Anglo-Mysore Wars, and in this video, I'll discuss with you how the British conquered the Marathas. When we think about Anglo-Maratha War, there were 4 wars fought between English, the British, and the Marathas, and they were named that first, second, third, and fourth. I will start with first Maratha War. First Maratha War was started within a conflict of inheritance because after the death of Peshwa, there was a conflict between two persons who declared themselves that they were the real heir of the throne and they were the Madhav Rao and रघुनाथ राव विच इज कॉल्ड राघोबा आल्सो. दो व्यक्तियों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई और ये दो थे माधव राव सेकंड और रघुनाथ राव जिसे राघोबा के नाम से हम जानते हैं. और इस वॉर में अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ दिया 1775 में एक संधि के द्वारा, जिसको लेके एक लड़ाई शुरू हुई अंग्रेजों की, और जिसमें इंग्लिश और रघुनाथ राव एक साइड थे और जो माधव राव सेकंड थे अंडर द लीडरशिप, अंडर द कमांडेंट ऑफ नाना फडणवीस. याद रखेंगे, नाना फडणवीस जो कि एक तरह से जनरल थे, उनके अंडर में ये लड़ाई शुरू हुई थी और ये लड़ाई चली. लेकिन ये अंग्रेजों पर जो मराठे थे वो भारी पड़े और 1779 में एक संधि हुई जिसे हम बड़गांव की संधि कहते हैं, ट्रीटी ऑफ बड़गांव. उसके द्वारा ये संधि युद्ध लगभग समाप्ति की ओर आया. लेकिन उसी बीच में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको मानने से इनकार किया और ये युद्ध जारी रहा. और इसी बीच माधव राव को हैदराबाद के निजाम और मैसूर के शासक हैदर अली, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, उनका सपोर्ट मिला और युद्ध और लंबा खींचा. और इस युद्ध में अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई थी और इस युद्ध की समाप्ति फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालाबाई इन 1782. 1782 में सालाबाई की संधि के द्वारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर समाप्त हुआ और इसमें अंग्रेज हार गए. लंबा लॉस हुआ, उनके जीते गए जो प्रदेश थे वो उस पर माधवराव का कब्जा हो गया. माधवराव मराठा पेशवा बना, मराठा चीफ बना. अब हम बात करते हैं सेकंड की. तो युद्ध में हारने के बाद से एक लंबा समय अंग्रेजों ने अपनी रिकवरी में लिया. आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो मराठा वॉर था वो 1782 में समाप्त हुआ और सेकंड जो था वो 1803, अबाउट 20 ईयर्स, 20 साल तक अंग्रेजों ने जो छोटे मोटे प्रदेश थे उनको अपने अंडर में लिए. और उसके बाद उन्होंने जो सेकंड मराठा वार था, इसके पीछे एक रीजन और आता है सेकंड मराठा वार के पीछे कि इसी बीच 1800 में नाना फडणवीस, जिनके लीडरशिप में फर्स्ट मराठा वार को जीता गया था, उनकी मृत्यु हो गई. और उनकी मृत्यु के बाद से जो मराठे थे, जो बेसिकली 5 भागों में थे, 5 मराठा चीफ्स वेयर देयर एट दैट टाइम एंड दी 5 मराठा चीफ्स वेयर पेशवा ऑफ पुणे, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, सिंधिया एट ग्वालियर, होलकर एट इंदौर एंड भोसले एट नागपुर. पेशवा, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर और भोसले, ये 5 मराठा चीफ जो थे एक तरह से अपनी दावेदारी मराठा चीफ बनने के लिए उन्होंने ठोकी और आपस में वो लड़ने लगे, जिसमें सिंधिया और जो भोसले थे, गायकवाड़ थे, ये पेशवा को हराना चाहते थे और खुद पेशवा का पद लेना चाहते थे. इसका फायदा अंग्रेजों को मिला और 1 by 1 अंग्रेजों ने इन सभी को, एक होलकर को छोड़ करके, इन सभी मराठा चीफ को हरा दिया और जो भी उनके प्रदेश थे उनको अपने कब्जे में लिया. लेकिन 1805 की हम बात करते हैं. 1845 में होलकर्स के साथ भी अंग्रेजों की लड़ाई हुई. हालांकि उसमें अंग्रेज होलकर हार गए,
लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और उनके सरेंडर नहीं करने का रीजन ये था कि बाकी जितने जीत गए, लॉर्ड वेलेस्ली उस समय इंडिया का जो गवर्नर जनरल बन चुका था, उसने सब्सिडरी अलायंस पर साइन करवा लिया होलकर को छोड़ के। और यही होलकर ने दोबारा अपने पावर को गेन किया, दोबारा अपनी शक्ति एक तरह से इकट्ठा की, और उन्होंने फिर अंग्रेजों को वहां से दूर करने का प्रयास किया। अंग्रेजों के बीच जो लड़ाई शुरू हुई वो थर्ड मराठा वॉर के नाम से जानी जाती है। और इसमें क्या हुआ, ये लड़ाई चल रही थी, इसी बीच वेलेस्ली जो था लॉर्ड, उसको बुला लिया गया, रिकॉल कर लिया गया, और अंग्रेजों को होलकर से एक संधि करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद हेस्टिंग्स आया और ये वॉर फिर चला, और इस युद्ध में जो होलकर थे वो डिफीट हो गए, हार गए। यानी एक तरह से हम देखें तो जितने भी मराठा चीफ थे सबको अंग्रेजों ने हराया। लेकिन उसके बावजूद जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, जो सेकंड मराठा वार में जो एक एक करके हराए गए थे पेशवाओं में से, उन्होंने अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा किया, और जितने मराठा चीफ थे he tried to unite all the Maratha chiefs, because he wanted to remove the British from the Maratha territory and retain their power again. So he started campaigning against the British within the help of all the Maratha chiefs. But it angered the British. It angered Warren Hastings, and there was a war fought between Marathas and the British, which was called the Fourth Maratha War. And this Maratha War was resulted the same, just like previous wars. All the Maratha chiefs were completely defeated by the British, and this war was ended after a treaty at Pune, in which they all have signed on the treaty on the subsidiary alliance. जो सब्सिडरी पॉलिसी थी उस पर उन्होंने साइन किया, और साइन करने के साथ ही उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। और इस प्रकार से एक और जो क्षेत्र था भारत का, एक और शक्तिशाली क्षेत्र, और इसके साथ ही जो फोर्थ मराठा वार जो समाप्त हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने एक डमी रूलर के रूप में शिवाजी के एक डिसेंडेंट को, उनके उत्तराधिकारी को शासक बनाया और अपना डोमिनेशन मराठा किंगडम पर स्थापित कर लिया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे उन्होंने मराठा पर अधिकार किया। अब इस चैप्टर से एक और वीडियो आपके पास हम इसके बाद लेके आएंगे, जिसमें हम अंग्रेजों की अलग अलग पॉलिसियों और प्लस पंजाब का एनेक्सेशन उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने पंजाब को कब्जे में लिया, कौन कौन सी पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की भारतीय राज्यों को अपने अंडर में लेने के। जैसे झांसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, डलहौजी की जो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, सब्सिडरी अलायंस है ना। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर।